पिछले लेक्चर में हमने टेंस के बारे में बात की थी और हम लोगों ने 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात की थी। प्रेजेंट यानी कि अभी की बात, पास्ट यानी कि पुरानी बात और फ्यूचर यानी कि होने वाला बात, भविष्य का बात है। और हर एक टेंस का 4 भाग होता है, ये भी हमने बताया था कि एक था कि सिंपल या फिर इंडेफिनिट, दूसरा था इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था इन दोनों को मिला करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारे पास 4 × 3 12 प्रकार के टेंस हो गए थे। जैसे कि यहाँ से प्रेजेंट आएगा तो यहाँ से इंडेफिनिट आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, इधर से पास्ट आएगा, इधर से जो है इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से हमारे पास 12। और पहले जो है कि हमने सेंटेंस में 6 टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया था, तो हर एक टेंस का 6 टाइप्स का सेंटेंस हो जाएगा। तो 12 × 6 72 यानी कि 72 टाइप के सेंटेंस हमारे पास हो जाएंगे। और 72 टाइप बहुत होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको एक एक करके हम आपको हर एक टेंस के बारे में अब पढ़ाएंगे। और घबराइएगा नहीं, इसमें से कुछ ही टेंस ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, समझिए 60 to 70 टाइम वही का यूज होता है। तो जो है कि आप ध्यान रखिए, अभी जो जितना बता रहे हैं करते चलिए, लेक्चर फॉलो करते चलिए, ठीक है। आप जो है घबराइएगा नहीं कि अरे बाप रे बा इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, सब होगा। और वो जो है आदत में आ जाता है। तो आप हम पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चलिए। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप शुरू से वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट और इधर से इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका नाम है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है ना कि ऐसा बात किया जाता है या ऐसा चीज़ की बात की जाती है जो जनरली होता हो। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो खाता हूँ है यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डेली डेली या कुछ कुछ दिन पे ये आम खाता होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ताहू ती है ते हैं आ रहा है लास्ट में, और इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि वो जनरली पढ़ाई कर रहा है, अभी पढ़ाई का पीरियड उसका चल रहा है, पढ़ता हूँ। तो अगर आपको हिंदी में कोई भी सेंटेंस मिलता है और उसके अंत में ताहू लगा हो, जैसे देखिए यहाँ ताहू लगा है, ता हूँ, देखिए वर्ब में ता लग गया, खा ता, पढ़ता हूँ, वह बाजार जाती है, ताहू ती है ते हैं तू हूँ ते हैं, जो भी है इस तरीके से ताहू ती है त्यो है, ये जो लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात हो रहा है, ठीक है। तो उसका इंग्लिश बनाने का ये रूल होता है, इसको रटा जाता है, लेकिन आप समझिए कैसे होता है। देखिए मैं आम खाता हूँ, जब हम सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि सबसे पहले हीरो खोजिए। मैं आम खाता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ तो मैं खुद में क्या हूँ, हीरो हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट है। खाता हूँ, खाता यानी खाना, खाना एक तरह का काम है, खाता हूँ, तो देखिए खाना एक तरीके का काम है, तो काम क्या हो गया, इट माने खाना, तो इट क्या हो गया, वर्ब हो गया। और हूँ जो है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो गया। और आम का इंग्लिश हो जाता है मैंगो, और आम यहाँ क्या है, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हमने आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या फिर दोनों। तो हेल्पिंग वर्ब हूँ है तो एम लगाएंगे, आई एम। और खाता हूँ, इट माने खाता हूँ, तो इट लगाएंगे मेन वर्ब। भी वन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है खुद को प्लुरल मानता है आई, तो इट में एस नहीं लगाएंगे, आई एम इट, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे, अ मैंगो, आई एम इट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो एम है ये इंग्लिश में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है इंग्लिश वाले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जैसे ही V1 या V5 आता है, देखिए यहाँ तो V1 लगा है, कभी अगर वह आ जाए, वह आम खाता है, तो ही है वहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वहाँ पे V5 लगाएंगे, इट्स कर देंगे। तो जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लग रहा है, जैसे आई इट अ मैंगो, तो जो है इंग्लिश मैन आदमी समझ जाता है कि अच्छा
ताहूँ ती हैं बोल रहा है, खाता हूँ ऐसे बोल रहा है, समझे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एम मत लगा दीजिएगा। तो देखिए रूल बन गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5। V1 तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, V5 तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और बाकी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है हो गया रूल। तो इंग्लिश बनाते समय इतना ध्यान रखिएगा कि जब ता है ती है ते हैं आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। हैं हूँ हो का इंग्लिश लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, लोग खुद समझ जाता है। तो जैसे ही आपको मिलेगा कि जैसे मैं आम खाता हूँ, तो समझिएगा ता है ती है ते हैं है, तो हमको है हूँ हो का इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाएंगे, और V1 या V5 लगेगा, ये आप सब्जेक्ट के अनुसार तय करेंगे, और जो है कि ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सिंपल अगर रूल याद करना चाहिए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, इसी को रटा जाता है। अगर आपको इंग्लिश में मिल जाए, मान लो आई ईट अ मैंगो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको समझना है, तो देखिएगा कि आई जो है सब्जेक्ट है और ईट मतलब खाना वर्ब है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है। उसमें भी देख लीजिए V1 आ रहा है। अच्छा, ता है ती है ते हैं मीनिंग निकालना है, तो निकालिए मीनिंग। मैं जो है ऑब्जेक्ट को बीच में रखिए, मैं एक आम खाता हूँ, हो गया मीनिंग। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ये जो है सिंपल सेंटेंस हुआ, इसी को निगेटिव कर सकते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस वही चीज़ ना था कि सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको काट दीजिए। मेन वर्ब में V1 लगेगा चाहे V5 लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करेगा, और लिख दीजिए। तो मैं आम खाता हूँ, तो आई ईट अ मैंगो हो गया। उसी तरीके से इसको निगेटिव कर देंगे, तो जो है कि इसमें तो भैया हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए एम लगा देंगे और नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट ईट अ मैंगो, वो भी गलत हो जाएगा। हूँ का इंग्लिश, हैं का इंग्लिश, हो का इंग्लिश लिखना ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे? तो आपको हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। डू V1 है और डज V5 है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगेगा। तो बस डू या डज लगा करके नॉट लगाइए, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू को उठा करके बाहर कान पकड़ के खींच दीजिए। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को तो बाहर खींच दिए हैं, तो नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। उसी तरीके से WH क्वेश्चन बनाना है तो बस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें WH लगा दीजिए। उसी तरीके से निगेटिव WH बनाना है तो जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें WH लगा दीजिए कि मैं क्यों आम नहीं खाता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल सेंटेंस है इसमें V1 या V5 लगेगा। V1 तब लगेगा जब प्लुरल सब्जेक्ट हो, V5 तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी कि ही सी इट या कोई नाम में से हो तो V5 लगेगा। लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब अपना से घुसेड़ते हैं, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डू लगाए, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, आई के साथ डू लगाए क्योंकि ये V1 लगाएंगे, क्योंकि आई खुद में प्लुरल मानता है तो ये भी प्लुरल है, वर्ब है। उसी तरीके से ये मेन वर्ब भी प्लुरल है, V1 ही लगाए हैं। क्या अगर ये ही रहता कि वह आम खाता है, यानी कि ही रहता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से, तो यहाँ डू के जगह डज लगता, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाता है। ही माने वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वही सिंगुलर होता है, तो ही डज नॉट। क्या ये इट को बदलना पड़ता, मेन वर्ब को क्या हमको V5 करना पड़ता है इट में एस लगा करके? जनरल नियम तो यही कहता है कि अगर जो है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर तो बना दिए ना, तो इसीलिए हमको मेन वर्ब को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ हमने लिख दिया है कि मेन वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मेन वर्ब हमेशा V1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब से दर्शा दिया कि हाँ यार सिंगुलर की बात हो रही है, एक की बात हो रही है या फिर बहुत की बात हो रही है,
डू लगा के डज लगा के। तो हेल्पिंग वर्ब को V1 या V5 एक तरीके से लगा के बन गया तो मेन वर्ब को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ भी देख लीजिए, डू को ही बाहर निकाल दिए। अगर यहाँ पे ही रहता तो भी हम डज लगाते और ही इट अ मैंगो लगाते। इट्स अ मैंगो लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो है कि आपका हो जाएगा 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है, इसीलिए क्विक में बता दे रहे हैं, आप खुद से देखिएगा। एक एक चीज़ हमने लिख ही दिया है, एकदम समझा ही दिया है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और बार बार देखिए। लेकिन जो है कम से कम पहचान और रूल ये याद होना चाहिए। पहचान जब आएगा कि हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश करते समय हम पहचानेंगे और उसको रूल से इंग्लिश करेंगे। रूल तब रहेगा कि जब इंग्लिश में रहेगा तो रूल से पहचानेंगे और उसका पहचान में हिंदी करेंगे। टेंस के प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें क्या है ना कि हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है और इंग्लिश टू हिंदी भी दिया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जब आपको बोलना होगा कुछ तो उस समय आप हिंदी में समझते हैं तो हिंदी को इंग्लिश करते हुए बोलना होगा, तो वो प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा एक ये है कि जब आप इंग्लिश सुनिएगा, समझना होगा या पेपर पढ़िएगा, समझना होगा, तो उस समय वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको हिंदी में समझना है आपको। तो जो है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है बुक में दोनों दिया हुआ है, तो दोनों एक्सरसाइज आपको करना है। जिसमें हिंदी टू इंग्लिश है तो हिंदी से इंग्लिश कीजिए, इंग्लिश टू हिंदी भी कीजिए। जनरली लोग इंग्लिश टू हिंदी छोड़ देता है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, तो वो जो है काम आप मत कीजिए। पेज नंबर 62 से जो है एक्सरसाइज नंबर 99 से लेकर के यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 106 तक अब आप कर सकते हैं। ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, तो ये सब हमने पढ़ा दिया है। तो आप इसको घर पे बैठ कर के दम लगाकर मेहनत कीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।